हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने देख लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और आज हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। समझेंगे कैसे बेस हमारा अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि एसिड वो चीज है जो रिएक्टिव है और बेस तो कुछ ऐसा है जो न्यूट्रलाइज कर रहा है, बट बेटा ऐसा नहीं है। बेस भी बहुत एक रिएक्टिव केमिकल है जो मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है और भी कई चीजों के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। बेस हमें पता है क्या होता है। क्या होता है बेस? बेस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। सो दैट मीन्स व्हाट डू दे गिव व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर? दे गिव OH माइनस आयंस, है ना। क्या देते हैं ये हमें? OH minus ions देते हैं. So what is the characteristic? How will you identify bases? कि bases gives hydroxide ions in the solution. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा मैंने, ये क्या देगा मुझे? Mg2+ and OH minus ions. तो ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, राइट। तो मैंने थोड़ा सा पुराना रिवाइज करा दिया कि बेसिस कौन से आयंस देते हैं जब हम उन्हें क्या करें? वाटर में डिसॉल्व करें। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? When I am dissolving them in water, what are they giving me? They are giving me ions. Ions are what? Ions क्या है? चार्ज स्पीशीज हैं। तो इससे ये भी बात क्लियर हो गई कि बेसिस भी क्या होंगे? कंडक्टिंग, राइट। सो बेसिस आर ऑल्सो कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होंगे। जैसे एसिड से इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, वैसे ही बेसिस भी क्या है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग। क्लियर है ये बात? ठीक है, चले केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, रिएक्शंस की तरफ चलिए। तो पहली रिएक्शन अगर हम देखें बेस की, तो वहां पे भी क्या था? मेटल और एसिड का फेस ऑफ हुआ था ना, हुआ था। हमने एसिड और मेटल को रिएक्ट करा के एक प्रोडक्ट बनाया था। तो यहाँ भी वही हुआ है। यहाँ पे भी क्या हुआ है? मेटल के साथ बेस का फेस ऑफ। यस, यहाँ पे भी बेस का मेटल के साथ क्या हुआ? फेस ऑफ। मींस जब मेरा मेटल बेस के साथ रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिला? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या मिला? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फाइन, क्लियर। तो चलिए, मैंने एक बेस लिया, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा जिंक के साथ रिएक्ट किया, जिंक मेटल है, तो क्या फॉर्म हुआ? Na2ZnO2. दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम जिंकेट। क्या है ये? सोडियम जिंकेट। और यहाँ पे भी कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस। तो भले आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हो या बेस के साथ कर रहा हो, एक चीज कॉमन है, क्या? कि दोनों केसेस में क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। दोनों रिएक्शंस में कौन सी गैस फॉर्म हुई थी? हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई, राइट। ठीक है, तो जल्दी से इस रिएक्शन को नोट कर लेते हैं। NaOH reacts with zinc metal, we get sodium zincate and H2 gas। ठीक है, एक और मेटल के साथ लिखें। चलिए, तो मैंने यही NaOH लिया, यही बेस लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एक्वस सोल्यूशन लिया और इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ? एल्यूमिनियम मेटल के साथ। तो क्या होगा? अगेन यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। यस, यहाँ पे क्या सॉल्ट फॉर्म होता है? यहाँ पे फॉर्म होता है NaAlO2 which is सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। फाइन, ठीक है। सो व्हेन माय मेटल रिएक्ट्स विद द बेस, आई विल गेट व्हाट? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? जैसे एसिड्स में था। इसके यही मोस्टली स्पेसिफिक रिएक्शंस है जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, ज्यादा रिएक्शंस नहीं आती हैं। फाइन, ठीक है, क्लियर। और देखें क्या रिएक्शन होती है बेस की। तो मेरा ये वाली रिएक्शन जो थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने क्या देखा था? जब बेस मेरा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट एंड वाटर।
तो सेम रिएक्शन बेस की भी तो हो गई। बेस भी तो जब एसिड के साथ कर रहा है, मतलब अगर यहाँ पे मैंने बेस अपना मेन ले लिया, उसके साथ कोई एसिड आके रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा होगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो वही कॉमन रिएक्शन ही होगी दोनों में। हुई कि नहीं हुई? हुई ना। वहां पे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब पढ़ी थी तो उसमें क्या देखा था? एसिड मेरा बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ रही हूँ? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस भी तो एसिड के साथ रिएक्ट करके वही सॉल्ट एंड वाटर ही बना रहा है। दिस इज सेम केमिकल इक्वेशन। यस और नो? राइट, जनरल इक्वेशन सेम ही तो है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखें। ये तो हमने देखा ही था, उसके अलावा कोई नया एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो मैंने लिया, कौन सा बेस लूं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेती हूँ। चलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? KOH। इस बेस को मैंने रिएक्ट किया एक एसिड के साथ। कौन सा एसिड लूं? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, H2SO4। ठीक है, ये क्या है? बेस। जब मेरा बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है? डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट ही है। तो यहाँ पे देखा जाए K प्लस है और OH नेगेटिव है, यहाँ पे H प्लस है और SO4 2 माइनस है। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। यस, K plus will combine with SO4 and OH and H will combine and they form water। ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट एक वाटर तो मुझे पता ही है। जल्दी से आप लोग खुद से सोच के इसका सॉल्ट लिख दो, एकदम करेक्ट लिखना। ठीक है, दिमाग में रखना कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, एंड देन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम सल्फेट। ये तो सबको पता है पोटेशियम सल्फेट होगा, लेकिन फॉर्मूला भी करेक्ट होना चाहिए। क्या होगा फॉर्मूला? K पे क्या है? +1। यस, SO4 पे क्या है? 2 माइनस। इसका 1, इसका 2, क्रॉस किया, क्या बन गया? K2SO4। K2SO4 प्लस वाटर, राइट। ठीक है, क्लियर एकदम बढ़िया से। यहाँ कर देती हूँ थोड़ा सा जिसको ना दिख रहा हो। ठीक है, clear? So when my potassium hydroxide reacts with sulfuric acid, it gives me a salt that is potassium sulfate and water. Fine? Done? Okay. अब और कौन सी रिएक्शन हो सकती है? जैसे वहां पे हमने देखा था जब कोई मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? एसिड के साथ कर रहा था, तो सॉल्ट एंड वाटर आता था, जिससे ये बात पता चल गई थी कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। यहाँ पे भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है। वो किसकी है? वो है नॉन मेटल ऑक्साइड की। किसकी है? नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म हो रहा है? अगेन सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यस, अब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड का कैसा नेचर होगा? कैसा नेचर होगा? एसिडिक। यस, so non-metal oxides are acidic in nature, so they react with the base and form salt and water, right? non-metal oxides क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, right? ये शायद, हाँ ठीक है फाइन, आपको मैं दिखाती हूँ रिएक्शन। नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे मैंने लिया, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, किसी बेस के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, किसके साथ कराएं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक बेस होता है। लाइम वाटर क्या है? ये याद कीजिए, लाइम वाटर टेस्ट याद है, कई बार पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस में भी पढ़ा, अभी पीछे भी देखा। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देख रहे थे, फिर से देख लिया। अब समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है ना, बार बार आ रहा है, बार बार पूछ रहे हैं। यस, सो ये क्या है? नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना हुआ है, तो ये क्या हो गया? नॉन मेटल का ऑक्साइड। ठीक है,
ये मैंने नॉन मेटल का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कराया है, किसके साथ कराया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। क्या फॉर्म होना चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर। क्या होगा सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट plus H2O. So you get a salt and a water. So this is what? This is your reaction of non-metal oxides with bases, which shows your non-metal oxides are acidic in nature. Right? Clear है ये एकदम? Yes. इसको हम लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है ये कैसा होता है, it turns the lime water milky. ये भी इस लाइम वाटर है ना? Yes. So this turns the CO2 gas passing through lime water, and lime water turns milky due to the formation of what? White precipitate of calcium carbonate. Precipitate क्या होता है, एक insoluble compound. क्या होता है, insoluble in water, right? एक insoluble compound जो पानी में dissolve नहीं हो पाया, right? तो वो धीरे धीरे नीचे settle हो जाता है. Clear? Done? बढ़िया से चलिए, तो बस ये तीन ही है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में. इजी सा था, इजी था. ठीक है, तो तीन कौन कौन सी है जल्दी से देख लें. क्या थी तीन, फिर पीएच स्केल पे आएंगे. कौन कौन सी है तीन, पहली क्या थी, मेटल प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट एंड H2 गैस. ठीक है, सेकंड क्या थी, सेकंड क्या थी, neutralization, acid plus base gives salt and water. Third, non-metal oxides plus base gives again salt and water. हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करेंगे, पॉप साउंड टेस्ट. इफ आई ब्रिंग अ कैंडल नियर इट तो हाइड्रोजन का बबल कैसे बर्न होगा, पॉप साउंड से, राइट. सो दैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. क्लियर, डन. चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीएच स्केल. ठीक है, देखें क्या होता है, कुछ आइडिया है पीएच स्केल के बारे में. चलो मैं ये बताती हूँ. पीएच स्केल क्या है, जैसे आपका एक नॉर्मल स्केल होता है, आपके पास नॉर्मल स्केल होता है, आप उससे क्या करते हो, यू मेजर द लेंथ, है ना. छोटा सा जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है उसको आप यूज करते हो छोटी छोटी डायमेंशंस मेजर करने के लिए. और उसके अलावा बड़े बड़े स्केल्स भी होते हैं, है ना, इंच टेप्स होते हैं वो, और बड़े और भी बड़े बड़े स्केल्स होते हैं, है ना, राइट. सो वो सब स्केल्स क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं. वेइंग स्केल क्या मेजर कर रहा है, वेट मेजर कर रहा है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, राइट. Similarly, we have a pH scale which measures कि आपका जो भी एसिड है या बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, राइट. Whatever is your given acid और बेस वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है वो कैसे पता चलेगा. like 7 न्यूट्रल होता है ना लाइक दोनों में. हाँ हाँ, या उससे क्या पता चलेगा कि मेरा गिवन एसिड स्ट्रॉन्ग या बेस. मुझे अटका दिया, ठीक है. सो कैसे वैल्यूज इसकी होती हैं शुरू, इसकी वैल्यूज शुरू होती हैं 0 से 14 तक. वैल्यूज की रेंज क्या है, 0 to 14. ठीक है, जिसमें ये जो मेरा बीच वाला 7 है ये क्या होता है, न्यूट्रल. कैन यू सी दिस, ये 7 क्या है, न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है. ठीक है, अब इस 7 के इस तरफ अगर मैं जाऊंगी तो क्या इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. अगर आपको याद हो जब मैं आपको लिटमस टेस्ट बता रही थी तो मैंने क्या बोला था, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या है, रेड. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मेरा पीएच कम होता जा रहा है तो मेरा कलर कैसा होता जा रहा है, ज्यादा रेड. मतलब वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग. यस. अब 7 से इस साइड आऊं, 14 की तरफ आऊं. ठीक है, तो मैं क्या देख रही हूँ, मेरा कलर धीरे धीरे ग्रीन से ब्लू, ब्लू ब्लू और बहुत डार्क सा ब्लू, ऑलमोस्ट वायलेट हो चुका है, हुआ है. तो इसका मतलब मैं 7 से अगर दूसरी तरफ जाऊं, 14 की तरफ जाऊं, तो बेस का कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या बताया था, ब्लू. तो यहां जाते हुए क्या हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया समझ.
दोबारा से बोल देखते हैं। देखिए पीएच स्केल की रेंज क्या है, 0 से 14, ये 0 है, ये 14 है, और बीच में बैठा है मेरा ये 7। ठीक है, 7 का मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, क्या होता है, नाइदर एसिड, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। ठीक है, अब जब मैं इस तरफ आ रही हूँ पीएच के, ठीक है, वैसे आ रही होंगी 6 5 4 3 2 1 0। जब मैं इस तरफ आ रही थी तो क्या हो रहा था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज हो रही थी। यस, और इधर जाऊं 7 से अबव 8 9 10 11 12 13। तो जब मैं 7 से ऊपर की तरफ जा रही थी नंबर्स में, तो क्या इंक्रीज हो रही थी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। यस, स्ट्रॉन्गर बेस बनता जा रहा था। यस, ठीक है, तो एक बात क्लियर होगी कि pH इक्वल्स टू 7 तो है न्यूट्रल। ठीक है, pH मोर देन 7 क्या है, बेस, और pH लेस देन 7 क्या है, एसिड। राइट, ठीक है, और इसी स्केल को हम बोलते हैं pH स्केल। फाइन, इजी, स्केल समझ आ गया। स्केल की रेंज क्या है, 0 to 14, जिसमें जो बीच वाली वैल्यू है 7 वो है न्यूट्रल। ओके, 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक, 7 से ऊपर जाते जाएंगे तो बेसिक। राइट, ये सिंपल सी बात हो गई। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसका यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फॉर्मूला सा भी दिख रहा होगा और आप सोच रहे होगे कि यार मैम ये फॉर्मूला क्या है, क्या ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो इसको मैं एक चीज से आपको रिलेट कराती हूँ। लेट्स से एक कोई सोल्यूशन है A जिसका pH है 2, एक सोल्यूशन है B जिसका pH है 3। ठीक है, एक सोल्यूशन है A जिसका pH क्या है 2, और एक सोल्यूशन है B जिसका pH है 3। अब आप ये देख के मुझे ये तो बता ही सकते हो कि कौन सा इन दोनों में से, पहले तो ये बताओ कि ये एसिडिक है या बेसिक है। फर्स्ट थिंग, आर दे एसिड और बेस? एसिड्स, ऑब्वियसली एसिड्स, बिकॉज इन दोनों का पीएच क्या है, लेस देन 7 है। ठीक है, फाइन, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों एसिड्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ए स्ट्रॉन्ग है, बी तो नहीं है ना। ये मत सोच लेना कि बी में pH 3 है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि 3 बड़ा नंबर है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे उल्टा है। जितना आप pH इस तरफ जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो मुझे एक बात क्लियर हो गई कि A मेरा स्ट्रॉन्ग है किससे, B से। ठीक है, सो A इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन B। अब मैं आपसे तीसरा सवाल ये कर रही हूँ कि A मेरा कितना स्ट्रॉन्ग है B से, कितने टाइम स्ट्रॉन्ग है, ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन। बता सकते हैं कितने टाइम स्ट्रॉन्ग है? वन टाइम, एक टाइम स्ट्रॉन्ग है? नहीं, यहीं पे हम गलत कराते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो pH का मैंने फॉर्मूला दिया है इक्वल्स टू माइनस log H प्लस। अब यहाँ पे 10th में हम थोड़े से अटक जाते हैं क्योंकि हमने log पढ़ा नहीं होता है ना, log पढ़ा नहीं होता, और log जैसा रिलेशनशिप हमें केमिस्ट्री में देखने को मिल जाता है। log क्या होता है, log इज लाइक एक्सपोनेंशियल स्केल है ये। ठीक है, एक्सपोनेंशियल स्केल है इन द पावर्स ऑफ 10। ठीक है, 10 की पावर्स में। तो आप अभी इसको ज्यादा डिटेल में लॉग नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं बस आपको ये बता रही हूँ। जब मैं यहाँ एक का डिफरेंस देख रही हूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या देख रही हूँ मैं कि A मेरा कितना टाइम स्ट्रॉन्गर है B से, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक यूनिट का फर्क देख रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स। ठीक है, किस किस को ये बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई? थोड़ी क्लियर हुई? फिर से बता रही हूँ, हाँ फिर से बता रही हूँ, एक और एग्जांपल ले रही हूँ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ 50%। ठीक है, चलो 100% अब क्लियर करते हैं। ठीक है, 100% क्लियर करेंगे, 50 पे क्यों छोड़ेंगे। अच्छा, आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेना। लेट्स से आई हैव
3 solutions A, B and C. ठीक है, all of them have different pH values. एक की वैल्यू दे दी मैंने 3, एक की दे दी 4, एक की दे दी 5. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, what are these? Are they acids or bases? Acids. All of them are acids because सबका pH क्या है? Less than 7 है. So all of them are acids. दूसरा सवाल मेरा ये है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ, लेट्स से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी. ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? ए, फिर बी, फिर सी. ठीक है, फाइन. ए बी सी. ए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, ए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर बी, फिर सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेरा बी से कितना स्ट्रॉन्ग है? कितने टाइम स्ट्रॉन्ग है? 10 टाइम्स. देखो ए से बी में कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट का फर्क है. ठीक है, अब ये से स्ट्रॉन्ग है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 टाइम्स. तो ए इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन बी. अच्छा, बी सी से कितना स्ट्रॉन्गर है? अगेन 1 का फर्क है, तो बी भी सी से कितना स्ट्रॉन्गर हो गया? 10. बी इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन सी. अब मेरा तीसरा क्वेश्चन, ए मेरा सी से कितना स्ट्रॉन्ग है? फिर एक्सपोनेंशियल स्केल है. एक्सपोनेंट्स पढ़ा 8 में, तो 10 की पावर 2 कितना होता है? 100. तो जो लोग के दिमाग में चल रहा था 20, तो उसको प्लीज कट कर दीजिए. इट इज नॉट 20, इट्स एक्सपोनेंशियल स्केल. एक्सपोनेंशियल स्केल का मतलब समझते हो? इस नंबर की पावर्स है, एक्सपोनेंट है. तो यहाँ पे इसकी कितने यूनिट हो गई? देखो 1 यूनिट का फर्क था तो 10 की पावर 1. यहाँ पे कितना है? 2 यूनिट्स का, तो 10 की पावर 2. तो कितना स्ट्रॉन्ग है ए? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. सो ए इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, ए इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन सी. क्लियर हुआ? किस किस को समझ आ गया और किसको नहीं समझ आया वो भी बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी. कोई इश्यू नहीं है. ऑल क्लियर? पक्का? ठीक है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं पीएच की वैल्यू से कि आपका जो भी गिवन एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है. अगर मैं यहाँ देखूं तो सी मेरा रिलेटिवली वीकर एसिड है और ए मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड है. राइट? ठीक है, ऐसी सेम कहानी बेसिस में भी चलती है. कोई बेसिस में कुछ अलग तो होगा नहीं. बस बेस में हमें ध्यान क्या रखना है, अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा. तो एक बेस का एग्जांपल देखें. फाइन, एसिड का एग्जांपल क्लियर है, राइट? स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड्स. चलिए अब स्ट्रॉन्ग बेसिस वर्सेस वीक बेसिस देखते हैं. तो मैंने अगेन 3 लिए बेसिस, ए बी सी. ठीक है, एक की वैल्यू है 8, एक की वैल्यू ले ली लेट्स से 10, एक की ले ली 12. ठीक है, तीनों के पीएच हैं. ठीक है, दीज आर द पीएच वैल्यूज ऑफ 3 बेसिस. आपको नहीं पता बेस है क्या, आपसे बस पूछ रहे हैं. ये पीएच वैल्यूज गिवन है इन 3 सॉल्यूशंस की. सो व्हाट आर दीज? आर दीज एसिड्स और बेसिस? What are these? Basis. Why basis? pH is greater than 7. pH is greater than 7. pH is greater than 7 in all 3 of them. So all 3 are what? तीनों क्या हैं? बेस है. ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा? सी होगा इस केस में. पीएच की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतना ही क्या बनता जाएगा? स्ट्रॉन्गर बेस. राइट? सो सी मेरा सबसे स्ट्रॉन्गर बेस, फिर बी और फिर ए. यस, तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या हो जाएगा? रिलेटिवली बहुत ही वीक बेस. ठीक है, अब आप मुझे बताइए सी कितना टाइम स्ट्रॉन्ग है बी से? 100 टाइम्स.
यस कितना फर्क है देखिए 2 का फर्क है, तो 10 की पावर 2 इज व्हाट 100 टाइम्स. यस, सो C is 100 times stronger than B. Yes, अब B कितना टाइम्स है 10 है 8, कितना का फर्क है 2 यूनिट्स का फर्क है, तो 10 की पावर 2. अगेन B is 100 times stronger than A. अब आखिरी सवाल C कितना स्ट्रॉन्ग है इसे, कितना 10,000 टाइम्स, राइट. बीकर के टर्म से बोलते तो बीकर बोल देते हैं ना, तब ये बोल देते B is 100 times weaker than C. इतनी नॉर्मल इंग्लिश तो सबको आती है ना, ऐसे रिलेट तो कर ही लोगे. अगर बीकर टर्म से बोलते तो वैसे कर लेते, उल्टा बोल लेते. यस, चलिए तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए. C कितना स्ट्रॉन्ग है A से, 4 यूनिट का फर्क है, 10 की पावर 4 कितना होता है 10,000, right? Yes, so that means my C is 10 की power 4 times 10,000 times stronger than A, stronger base than A. ठीक है, क्लियर, समझ आया. स्ट्रॉन्ग बेसिस वर्सेस वीक बेसिस, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर लेंगे अब आंसर. ठीक है, पीएच दे दें फिर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पूछ लें, राइट. अच्छा, एक चीज और रह गई बताती हूँ. ये हो गया समझ, ये क्लियर आ गया. ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया था. क्या फॉर्मूला दिया था कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस. ठीक है, H प्लस क्या है यहाँ पे, किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे. H प्लस क्या है, H प्लस है बेटा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. क्या है H प्लस, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. अगर आपको याद हो तो एसिड्स कैसे थे, एसिड्स व्हेन दे गिव H प्लस आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना. वो क्या दे रहे थे, H प्लस आयंस दे रहे थे वाटर में डिसॉल्व होने पे, राइट. तो यहाँ पे क्या है H प्लस, वही हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो जो पीएच यूजुअली हम क्या बोलते हैं, कोई भी एसिड अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा सॉल्यूशन में तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा. ठीक है, समझिए हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, विच गिव्स, जो क्या दे, गिव्स मोर H प्लस आयंस, जो ज्यादा H प्लस आयंस दे. ठीक है, H प्लस. और पीएच के टर्म्स में मैं क्या बोलती हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जिसकी पीएच की वैल्यू क्या हो, लो हो. समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस के टर्म से बोलूं तो वो है जो ज्यादा H प्लस आयंस दे सॉल्यूशन में, और पीएच के टर्म से बोलूं तो जिसकी पीएच की वैल्यू सबसे कम हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो एक चीज क्लियर हो गई कि पीएच और H प्लस आयंस का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है कि नहीं है. पीएच की वैल्यू जितनी कम उतनी ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन. तभी ये जो फॉर्मूला है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग, एक्चुअली लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये H प्लस है, ठीक है, माइनस साइन अगर ऊपर चला जाएगा तो -1, एनीथिंग टू द एनीथिंग हैविंग नेगेटिव पावर क्या हो जाएगा, लॉग 1/H प्लस. यस, ठीक है, लॉग भूल जाओ क्योंकि लॉग हम जानते नहीं है. लॉग को अगर मैं हटा भी दूं तब भी मुझे एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है, पीएच क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के. तो अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसीलिए स्ट्रॉन्गर एसिड्स की पीएच वैल्यू क्या थी, कम थी. पीएच 1 वाला स्ट्रॉन्गर एसिड था और पीएच 6 वाला वीकर एसिड था, राइट. क्लियर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का फंडा समझ आया. यस, ठीक है, फाइन. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक तो A B C, ठीक है, अलग अलग पीएच वैल्यूज दे रही हूँ, 5 3 9. अब मैं ये तीनों पीएच वैल्यूज है, आपको बताना है, आपको एक अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे एंड में आएगा और जिसमें सबसे कम है वो बाद में आएगा, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे ही होता है ना, छोटे से बड़ा, पता है ना सबको। चलिए, तो pH 5, 3 एंड 9। तो मुझे एक बात पता है, जिसमें भी pH का कैसा रिलेशनशिप है, H प्लस से इनवर्स, ठीक है। तो जिसकी pH की वैल्यू सबसे कम होगी उसके अंदर हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, सबसे नहीं समझे। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, उल्टा उल्टा। मैथ्स में पढ़ते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, राइट। तो अगर pH की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी, हाँ होगी, यस और नो, होगी। इनवर्स का मतलब समझते हो ना, उल्टा रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखा जाए इस वाले की pH वैल्यू सबसे कम है, तो ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सबसे ज्यादा H प्लस आयंस देगा। तो सबसे ज्यादा H प्लस आयंस किस में मिलेंगे, B में। किस में मिलेंगे, B में या C में, हाँ बी में, फिर ए में, फिर सी में। बी में मिलेंगे सबसे H प्लस आयंस, क्योंकि इसका pH क्या था, 3, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, यस। फिर किस में मिलेंगे, फिर था ये A और फिर C, A में मिलेंगे फिर और फिर C में। C तो ऑलमोस्ट बेसिक ही हो गया आपका, राइट, यस। बट स्टिल उसमें भी H प्लस आयंस तो होंगे ही ना, क्योंकि वाटर के भी तो आयंस है, राइट। सो H प्लस आयंस तो होंगे, तो सबसे कम H प्लस आयंस किस में होंगे, C में, और सबसे ज्यादा किस में होंगे, B में, राइट। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशनशिप pH के साथ कैसा है, इनवर्स। कैसा है, इनवर्स। एक और करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, और क्लियर होगा, फाइन। एक और एग्जाम्पल देखो, चलिए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 लिखे सॉल्यूशंस, A, B, C, ठीक है। एक की pH की वैल्यू लिख रही हूँ 2, एक की लिख रही हूँ 0, एक की लिख रही हूँ 7, ठीक है, फाइन। अरेंज करना है किसमें, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा H प्लस आयन किसमें है, फिर उसके बाद किसमें है, फिर किसमें, ठीक है। pH वैल्यूज दे रखी हैं, आपको अरेंज करना है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, हो गया। सबसे ज्यादा H प्लस आयंस किस में होंगे, B में होंगे, यस। फिर किस में होंगे, A में, फिर C में, ठीक है। और यही अगर मैं बोलती एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज करो, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, B, फिर A, फिर C में होगी, ठीक है, डन, क्लियर। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा pH का कॉन्सेप्ट, ठीक है। pH कैसे हम pH के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं, फाइन। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा दिया, और एक और चीज भी बता दी कि pH का स्केल क्या है, एक्सपोनेंशियल स्केल है, तो वहां पे 1 टाइम नहीं होता, वो 10 की पावर्स में होता है, राइट, ठीक है। चलिए, अब जरा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी समझ लेते हैं, pH की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। बुक में है तो हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। सो क्या है, सबसे पहले pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल है, स्टमक प्रोड्यूसर्स, आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो उसका pH कितना होता है, 1.4, मतलब हमारे स्टमक का pH क्या है, एसिडिक, यस। फिर टूथ डीके, दांत खराब होने लग जाते हैं अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाए। ये कब होता है, व्हेन वी ईट लॉट ऑफ शुगरी फूड्स, है ना। हम ज्यादा शुगरी फूड्स खाएंगे तो क्या होगा, वही डैमेज एनामल, यस, एनामल, और बेसिकली एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इफ वी ईट मोर ऑफ शुगरी फूड्स तो एसिड इज प्रोड्यूस, तो एसिड क्या करेगा, pH को कम कर देगा, और pH कम होगा तो धीरे धीरे दांत खराब होने लग जाएंगे, टूथ डीके, फाइन।
नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रो बेस्ट। सबसे ज्यादा प्लांट्स कौन सी कंडीशन में बेस्ट ग्रो करते हैं? जब उनका सॉइल का पीएच क्या हो? क्लोज टू 7। टू एसिडिक हुआ तो भी बेकार, टू एसिडिक बैड, टू बेसिक बैड। करें कैसे इसको ठीक? अगर टू एसिडिक है तो क्या डाल देते हैं उसके अंदर? कभी पता है क्या डालते हैं? लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। और टू बेसिक हुआ तो क्या करें? मैन्योर डालते हैं, विच इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, फाइन। ट्रीट करने का तरीका, ठीक है, टू एसिडिक है, बहुत एसिडिक है तो कुछ बेस डालोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू बेसिक है तो उसमें कुछ एसिडिक चीज डालोगे टू बैलेंस इट, है ना, उसको वापस से न्यूट्रलाइज कर सके। नेक्स्ट, हमारी बॉडी सबसे अच्छा वर्क करती है जब पीएच की रेंज क्या हो? 7 से 7.8। अगर ये डिस्टर्ब होगी तो क्या होंगी? डिजीजेस, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, एसिड रेन विल लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर। एसिड रेन पता है कैसे होती है? इतने सारे पोल्यूटेंट्स हैं एयर में, बारिश आई, क्या हुआ? बारिश ने, पानी ने उन पोल्यूटेंट्स को क्या कर लिया? अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, और जो नीचे एयर ड्रॉप्स आए वो कैसे हैं? एसिडिक हैं, दैट इज एसिड रेन, राइट। यस, उससे क्या हो रहा है? लेक वाटर और हमारा भी पानी का पीएच डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। इसीलिए तो हम बार बार पानी से ही तो बीमार हो रहे हैं इतना ज्यादा, राइट, होते हैं ना आजकल। Also the survival of aquatic animals becomes difficult in this acidic water. So pH की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पीएच। जो भी नेचर ने जिसको पीएच दिया है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो ये हो गए हमारे, पीएच भी कर लिया हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स भी देख ली, बेसिस भी देख ली। नेक्स्ट हम करेंगे सॉल्ट्स, जो हम